हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2025 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देर ना करके शुरू करते हैं। व्हिच इज़ कॉल्ड एज द हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल सिस्टम। तो हॉबी ऑफ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल सिस्टम किसको कहते हैं? तो वो है फिलाटेली। हॉबी ऑफ कलेक्शन स्टडी ऑफ पोस्टल सिस्टम कहते हैं फिलाटेली को। द टर्म इंडिया पोस्ट मीन्स द पोस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय। तो इंडिया पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन होता है। किसके द्वारा? लैंड, सी या तीनों के द्वारा होता है। ठीक है। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल अंडर द फर्स्ट क्लास मेल। तो फर्स्ट क्लास मेल में कितने पोस्टल आर्टिकल है? तो वो है तीन पोस्टल आर्टिकल, लेटर कार्ड एंड पोस्ट कार्ड। तो फर्स्ट क्लास मेल में तीन पोस्टल आर्टिकल है, वो है लेटर कार्ड एंड पोस्ट कार्ड। और सेकेंड क्लास आर्टिकल में पोस्टल वॉल्यूम 1 के द्वारा 7 है। मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए ओपन कटआउट पार्सल ऑफ एन एनवेलप इज। तो मैक्सिमम डायमेंशन कितना होगा एक ओपन कटआउट पार्सल का? तो वो है 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डायमेंशन जो होता है एक एनवेलप का जो ओपन कटआउट पार्सल है, तो वो है 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये प्राइवेटली मैन्युफैक्चर लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड। तो एक प्राइवेटली मैन्युफैक्चर का जो लेटर कार्ड है, तो उसका मैक्सिमम वेट जो है 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर लेटर कार्ड 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्सेशन फॉर एन अनपेड लेटर कार्ड। तो एक अनपेड लेटर कार्ड इंडिया पोस्ट कितना चार्ज करते हैं? डबल द प्रीपेड रेट। तो जो प्रीपेड होता है उसका दुगना कर देते हैं एक अनपेड लेटर का। टैक्सेशन फॉर एन इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड। तो अगर कोई लेटर कार्ड इनसफिशिएंटली पेड है तो उसका इंडिया पोस्ट क्या चार्ज करेगा? तो वो है डबल द डिफिशिएंसी। जो पैसा नहीं दिया गया, जो इनसफिशिएंट है, तो जो डिफिशिएंसी है उसका दुगना लिया जाएगा। ठीक है। तो टैक्सेशन फॉर एन इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड इज डबल द डिफिशिएंसी। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन रिलेशन टू रिकॉर्ड डिलीवरी। तो आई एस के द्वारा इंडिया रिकॉर्ड डिलीवरी में कितना? तो आई एस का मतलब क्या है? इंटीमेशन टू सेंडर। तो आई एस का मतलब है इंटीमेशन टू सेंडर। परमिशन ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड सर्विस शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो एक बिजनेस रिप्लाई कार्ड सर्विस ऑब्टेन फ्रॉम परमिशन का कौन देता है? बिजनेस रिप्लाई सर्विस का। तो वह डिविजनल हेड। और डिविजनल हेड कौन होता है? सुपरिटेंडेंट। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का परमिशन कौन देता है? डिविजनल हेड। द परमिट फॉर बिजनेस रिप्लाई सर्विस शैल रिमेन इन फोर्स अप टू। तो जो परमिशन है बिजनेस रिप्लाई सर्विस का, तो शैल रिमेन इन फोर्स अप टू 31 मार्च। ठीक है। बिजनेस रिप्लाई कार्ड और एनवेलप विथ ब्रीच कंडीशन इज लायबल टू ट्रीटेड एज। अगर बिजनेस रिप्लाई कार्ड और एनवेलप बीच कंडीशन में होता है, तो उसके वो कौन सा परमिट अनपेड लेटर के द्वारा ट्रीट किया जाएगा? तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड एनवेलप अगर बीच कंडीशन में होगा तो अनपेड लेटर के द्वारा ट्रीट किया जाएगा। बिजनेस रिप्लाई कार्ड और एनवेलप पोस्टेड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी परमिट तो आर ट्रीटेड एज। तो बिजनेस रिप्लाई कार्ड एनवेलप जो है, अगर परमिट का एक्सपायरी डेट से बाद पोस्ट किया जाता है तो उसको भी अनपेड लेटर के द्वारा ट्रीट किया जाएगा। ए बुक पैकेट व्हिच इज अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड इज चार्ज डिलीवरी विथ डबल द डिफिशिएंसी। तो एक बुक पैकेट अगर अनपेड रहता है और इनसफिशिएंटली पेड रहता है, उसको डिलीवरी के समय डबल द डिफिशिएंसी देना। तो जो डिफिशिएंसी रहेगा तो उसको डबल, तो उसका डबल देना पड़ेगा। ठीक है।
रजिस्ट्रेशन नंबर टू ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज असाइंड बाय द, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन देता है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का हेड ऑफ द डिवीज़न। तो जो सुपरडेंट होता है हेड ऑफ द डिवीज़न, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन करता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का। द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर इन द पोस्टल डिवीज़न बी मेड इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस बाय द डायरेक्टर जनरल। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है न्यूज़पेपर का, तो उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए पर्पस कौन किसके द्वारा जाता है? डायरेक्टर जनरल द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।